बरसे बदरिया सावन की, बरसे बरसे बदरिया सावन की, बरसे बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे 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 बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे 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 बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। सावन में उमग्यो मोरो मनवा, सावन में उमग्यो मोरो मनवा, भनक सुनी भनक सुनी, भनक सुनी प्रभु आवन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बरसे बदरिया सावन की। नन्ही बूंदन में हा बरसे, नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया
बरसे बरसे बदरिया सावन की। बरसे 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 बदरिया सावन की। सावन की मन बावन की, 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 सावन की मन बावन की। बरसे बरसे बदरिया सावन की। बरसे बदरिया सावन की, मन भावन की। सावन की मन भावन की। सावन की मन बावन की, सावन की मन बावन की। बरसे 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 बदरिया सावन की। बरसे बदरिया सावन की। बरसता है सावन तो मीरा को कृष्ण दिखते हैं उन नन्ही नन्ही बूंदों में पानी नहीं, जैसे कृष्ण प्रेम रसामृत बरस रहा हो। नन्ही बूंदन मेहा बरसे, मेघ को वो मेहा कह रही है। नन्ही नन्ही बूंदें मेघ की बरस रही हैं, शीतल पवन सुहावन की पवन चल रही है और ये बड़ी सुहावनी है, बड़ी मनमोहिनी है। भक्त की एक विशेषता ये होती है कि वो जितना ईश्वर से जुड़ा है वो उतना ही सृष्टि से जुड़ा है। जिसको सृष्टि की खूबसूरती नहीं दिखती, जिसको पेड़ों में, पशुओं में, पंछियों में ईश्वरीयता नहीं दिखती, उसे तो भगवान में भी भगवत्ता नहीं दिखने वाली। तो आप सृष्टि से कितना जुड़े हो, हाउ क्लोज यू आर टू द नेचर, दैट विल ले डाउन हाउ क्लोज यू विल बी टू डिविनिटी। जो सिर्फ खाए पिए सोए, विषय भोग करे और बच्चे पैदा करे, वो तो पशु है। लेकिन जो अपने आसपास घटित होती घटनाओं से प्रभावित होता है, कि गर्मी में जब बारिश की वो पहली बूंदें गिरती हैं सूखी प्यासी धरती पर, जो धरती की वो महक उठती है, उस खुशबू का जिसने आनंद नहीं लिया वो ब्रह्मानंद का भी आनंद क्या लेगा। मेघ बरसते हो, बारिश होती हो और तुम हाय सर्दी न लग जाए ये सोच के बंद कमरों में कर्टन बंद करके बैठ जाओ। आप क्या जानो कि उस भीगते बारिश में भीगने का क्या आनंद है, कि जब बारिश छोटी हो रही हो, बूंदी बूंदी गिरती हो तो वो सहलाती है, और जब तेज तेज बरसती है तो वो शरीर से सारी मैल को धो देती है।
जिसने सुबह के उगते सूर्य को नहीं देखा और कैसे प्राची लाल हो जाती है, और थोड़ा और सुबह अगर उठ जाए कि सूरज भी उदय नहीं हुआ तो एक तरफ आकाश अभी काले अंधेरे में है और पूर्व की तरफ एक पव फूटने लग जाती है। उस समय पर क्या प्रकृति में परिवर्तन आ रहा होता है, प्रकृति कैसे जाग रही होती, हर वृक्ष, हर पत्ता, हर फूल, हर कली जाग रहे होते हैं, एक ऊर्जा का प्रसार हो रहा होता है। लेकिन जब ये घटना घट रही होती है, आप लोग बिस्तरों में सो रहे होते, क्योंकि रात देर तक जागते। रात जागने का काम उल्लुओं का है। 2 बजे पार्टी चले, 4 बजे घर आए, कैसे देखेंगे इस सूर्य के चमत्कार को कि कैसे वो आता है, कैसे उसकी किरणें धरती की एक एक वस्तु को अपनी किरणों से भर देती है। हिंदी के महान कवि नरेंद्र ने लिखी जो सूर्य पर कविता, पढ़ो तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो सूर्य को कलश कहते, ये कलश है जो बिखर जाता है और उसकी किरणें जैसे कलश से जल आता हो, ऐसे एक एक किरण जो है वो आके हम मनुष्यों को ऊर्जा, प्राण, जीवन का दान देती है। सोचो एक दिन भी सूर्य अपनी रोशनी से हमें वंचित कर दे, मनुष्य तो जी कैसे पाएगा, प्रकृति चल कैसे पाएगी। All the greenery which you see in the plantation is because of the sun rays, and all the juices in fruits and vegetables is because of sun and the moon. Moon gives the rasa, the nectar comes from the moon. और पूर्णमासी का चांद निकला हो आकाश में, उसकी खूबसूरती के आगे तो कोई भी हसीना शर्म से पानी भर जाएगी। और ये अकेला चंद्रमा है, ये तारों की बारात लेके निकल आता है, दूल्हा है ये। सृष्टि के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, जो महसूस नहीं कर सकते हैं बहती पवन को, जो महसूस नहीं कर सकते हैं ढलती सांझ को, तो क्रिम्सन ब्यूटी ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनसेट, इट लुक्स लाइक जैसे किसी सुहागन ने एक बड़ी सी बिंदिया लगा ली हो और धरती का सुहाग बन जाता है सूरज। मीरा कहती है बरस रही है बदली सावन की, और ये इतने मन को भा रही है, इतना अच्छा लग रहा है। तुम कहते हो जप में मन नहीं लगता, लोग पूछते हैं जप में मन नहीं लगता, मैं आप बताओ ये तो ऐसे हो गया कोई कहे दवाई खाता हूं ठीक नहीं होता, सो जाते लोग। सिनेमा देखे, क्रिकेट देखे, मैच देखे, मन कितना टिकता है, जब में सो जाते। तो ऐसे सोने वालों के लिए तो कहना पड़ेगा कि फिर भाई सोते ही रहो, तुम माला पकड़ने का ढोंग भी क्यों करते हो। मुझे कोई बता रहे थे कि किसी के घर में कुत्ता है, वो अब उनके घर में कोई माला फेरता भी होगा, मुझे मालूम नहीं, शायद किसी पुराने बुड्ढे की माला पड़ी होगी, तो वो कुत्ता वही माला मुंह में उठा के पूरे घर में घूमता रहता है। कहते समझ नहीं लगती कुत्ता मुंह में माला लेके क्यों घूमता है। मैं कहा असल में वो आपको सबक दे रहा है कि देखो माला नहीं फेरोगे तो मेरी तरह कुत्ते बन जाओगे।
ये तो कुत्ते को क्या लेना देना, माला मुंह में काहे डल, खाने की चीज थोड़े वो। कबीर कहा है, हरि बिन बैल बिराने हुई है। अगर हरि का भजन न किया तो बैल ही बनोगे तुम, और क्या बनोगे। चार पाए दो सिंह एक पूछ होवत है, तो क्यों भजन करेगो मूर्खा। तब भजन करोगे। करा के देख लो, ये आवारा गाय, सांड बैल, गधे, घोड़े, खच्चर, जाइए इनको कहिए कि आप भजन करो, दुलत्ती मारेगा गधा आगे से। समझेगा क्या वो आपकी बात को। आप उसे बोलो भजन कर लो, करेगा वो भजन। आप समझते हो। चलो वो नहीं समझता, आप समझते हो। क्या आपको आवश्यक लगता है भजन। देखिए कहना पड़ता है भजन करो, बोलो, ये कोई कहने की बात होनी चाहिए। भजन तो श्वास बाद में आए, पहले प्रभु का स्मरण आए, पहले प्रभु का स्मरण आए। नींद से आंख खुले बाद में, नींद खुली, देखो पड़े हो रजाई में और नींद खुल गई है, अभी आंखें बंद है, नींद खुल गई है, आसपास की आवाजें आ रही हैं, तो जैसे ही नींद खुले तो पहला ख्याल ये होना चाहिए, प्रभु आपकी कृपा से रात बीत गई, सुबह हो गई, नींद से हम जग गए, आपकी कितनी कृपा है। 60% पीपल डाई इन बेड वाइल स्लीपिंग। कई लोग बोलते हैं हवाई जहाज की यात्रा मत करो, जहाज के जहाज गुम हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, पानी के जहाज डूब जाते हैं, सफर मत करो। परसेंटेज निकाल लीजिए, शायद मुश्किल से 4 या 6% पूरी दुनिया की लगा ले, ये भी मैं ज्यादा ही कह रही हूं शायद। कितने लोग मरते होंगे जहाज से, प्लेन क्रैश में, बहुत थोड़े। मोर देन 60% पीपल डाई इन बेड। 60% लोग घर में बिस्तरे में सोते सोते मर जाते। कई कहते जहाज में सफर नहीं करना, क्रैश हो जाता है, तो फिर उसी हिसाब से तो तुम्हें बिस्तरे में नहीं जाना चाहिए, सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सोने में तो सबसे ज्यादा मर रहे। कैंसर से उतने नहीं, डायबिटीज से उतने नहीं, हार्ट अटैक से उतने नहीं जितने लोग नींद में मरते। आप थोड़ा सोच लो, आपके जितने रिश्तेदार अब तक मरे हैं उनकी एक सूची बनाओ दिमाग में, चाचा कैसे मरा, काका कैसे मरा, नानी कैसे मरी। अब देखिए शरीर के जाने का कुछ तो कारण होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज साइलेंट हार्ट अटैक। दिल धड़कना बंद हो गया, छुट्टी, नस फट गई दिमाग की, कॉन्शियसनेस गई, छुट्टी। डायबिटीज था, कॉम्प्लिकेशन हो गई, नींद में गए। बहुत लोग मैं देखती हूं जहाज में नहीं जाते, यू विल नॉट ट्रेवल इन प्लेन, डर लगता है मर गए तो। मैं वो तो वैसे भी मरोगे। है कहीं आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो यू विल नॉट डाई लिविंग एट होम। घर में मर जाते तो घर और खतरनाक जगह हो गई, और बिस्तरा उससे ज्यादा। तो आप जब जाओ ना बिस्तरे में अपने, समझ लेना मौत ही है वहां पे। कोई है गारंटी कि हम रात सोएंगे तो सुबह उठेंगे ही उठेंगे? है कोई गारंटी? नींद आती है आपको, सोते हैं, भूख लगती है आप खाते हैं, प्यास लगती है पीते। अच्छा प्यास लगती तो पानी नहीं पीते, एरेटेड ड्रिंक्स पीते, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, खूब चीनी वाला ड्रिंक पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें गया हो वो ड्रिंक पीते हैं। कार्बोनेटेड उसी को तो कहते हैं ना। कबीर कहते खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन। अमृत जैसा नमक जिसमें है वो भोजन खाइए। खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कारणे गला कटावे कौन। हेरा मने मीठ।
मीट खाने के चक्कर में हम अपना गला क्यों कटावें? क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही कहता है, आप किसी का गला काटेंगे, कोई आपका काटेगा। अब कई कहते नहीं हमारा तो एक ही जन्म होता है। ईसाईयत में, इस्लाम में कहते अब तुम मानो न मानो, प्रिंसिपल ऑफ द नेचर आर गोइंग टू वर्क जस्ट एग्जैक्टली द वे इट इज फंक्शनिंग ऑन एनी अदर पर्सन। अब मेरा धर्म अलग हो जाए तो उससे मेरे शरीर का विज्ञान अलग हो जाएगा क्या? वो तो एक ही रहेगा। विज्ञान एक है। जब विज्ञान एक है तो फिर ज्ञान भी एक होना चाहिए। और सत्य यही है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेदांत की शरण में आना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं। इस बात को बहुत जोर से छुपाया जाता है, लेकिन यह बात सत्य है। इसके ऊपर बहुत सी किताबें प्रकाशित हुई हैं, रिसर्च हुई है, हिस्टोरियंस ने उसके ऊपर रिसर्च करी है। और रिसर्च ये है कि 18 साल की उम्र से लेकर अगले लगभग 8 वर्ष तक ईसा, जीसस भारत में रहे। कहाँ? जो हमारा लद्दाख का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में। किसमें? एक बौद्ध मोनास्ट्री में रहे। क्योंकि ईसाई इतिहासकार उस लंबे गैप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो कहाँ गए। व्हाट हैपेंड इन दोज 8 to 10 years। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द years when Jesus lived in India। Precisely in the region of Ladakh and Tibet, लद्दाख और तिब्बत। एक वहां के मोनास्ट्री में ऐसे सूत्र हैं, ऐसे लेख हैं, जहां उसमें अंकित है किस समय आए और किस समय गए। यहीं से सीखे। और दलाई लामा, जो इस समय बौद्ध धर्म के सबसे बड़े नेता और गुरु माने जाते हैं, वो तो हमेशा बोलते हैं कि भारत हमारा धर्म गुरु है। तिब्बत में जो गया वो भारत से आया। बोधि धर्म लेके गए हैं यहाँ से चीन। बौद्ध धर्म सारा बोधि धर्म के द्वारा गया है वहां पर। और बोधि धर्म के द्वारा फिर आगे उनके जो शिष्य परंपरा हुई वो जापान में लेकर के गए। तो आया तो यहीं से। जैसे मशीनी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो पश्चिम ने करी। अब जर्मनी की कार का क्या मुकाबला? अब उनकी दक्षता है, लेकिन हमारे भारत के मनीषियों और ऋषियों की दक्षता क्या है? वो ज्ञान की है, परम ज्ञान की है, ब्रह्म ज्ञान की है, आत्मज्ञान की है, मनोविज्ञान की है, मन के ज्ञान की है, और साथ ही साथ प्रकृति के ज्ञान की है। आयुर्वेद प्रकृति को देखता है, योग से शरीर को देखा और समझा गया। इसके अंदर काम करती कॉस्मिक ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते, उसके ऊपर संशोधन किया, खोज करी है। ज्ञान के बगैर आत्मतृप्ति नहीं होगी। हम अपनी इस आसपास की प्रकृति के साथ आत्मसात हो तो कभी कुछ समय निकाला करो। कभी जाया करो वृक्षों के तले, किसी बगीचे में, किसी जंगल में, किसी नदी किनारे बैठो तो सही। कभी देखो प्रकृति कैसे करवट लेती है जब सुबह से शाम होती है, और कैसे फिर करवट लेती है जब शाम से रात होती है, और फिर कैसे करवट लेती है जब रात से फिर सुबह होती है। तो कभी वर्षा, तो कभी गर्मी, तो कभी सर्दी, तो कभी पतझड़, तो कभी बसंत।
इन 6 ऋतुओं के आने पर जैसे प्रकृति बदलती है, ऐसे हमारा शरीर बदलता है। शरीर और प्रकृति के इस बदलाव को आयुर्वेद ने समझा और हमें सिखाया हमको कि भाई इस समय पर ये खान पान में चेंजेस कर लो, ये औषधि ले लो, ये खान पान रखो, स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं होगे। क्यों? आयुर्वेद सिर्फ इसलिए है कि शरीर स्वस्थ होगा तो भक्ति होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो योग होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो ही ज्ञान के सूत्र, सिद्धांत और उपनिषद और सब पढ़ोगे तुम। You have to be healthy, you have to be strong,